हेलो गाइस। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। और आज सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा 26 जनवरी की बधाई। 26 जनवरी की बधाइयाँ हो आपको, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आज के टॉपिक में है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। क्या है? भारत का पड़ोसी देश नेपाल। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 20 एमसीक्यूज टॉप एमसीक्यूज होंगे जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोग शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बने रहें। और आपको क्या करें, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड? तो ज़्यादा देर ना करते सीधा टॉपिक पे आता हूँ मैं। देखिए क्या लिखा, राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का कौन आ जाएगा? तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा हिमालयन मोनल। क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु यहाँ आपका गाय है। अभी भारत के पशु को लेकर, राष्ट्रीय पशु को लेकर विवाद चल रहा है। उसको गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात की जा रही, लेकिन अभी इसका कोई डिस्कस नहीं हो पाया है कि गाय है जो भारत का राष्ट्रीय पशु हो। लेकिन भारत की बात नहीं करते हैं, सीधा हम नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल में राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो जाएगा यहाँ क्या। और राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? लली गुरोस। ठीक है, लली गुरोस हो जाएगा यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प। राजधानी यहाँ की हो जाएगी काठमांडू। क्या हो जाएगी? राजधानी यहाँ की हो जाएगी काठमांडू। और मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाली रुपया अभी हाल ही में यहाँ पे क्या कर दिया गया है? 100 रुपये के ऊपर के नोट, 100 रुपये के ऊपर को नोट को क्या कर दिया? नेपाल में बैन कर दिया गया। नेपाल में बैन कर दिया गया। 100 के नीचे के नोट होंगे जो भारतीय नोट होंगे वो चलेंगे नेपाल में, लेकिन अगर 100 के ऊपर के नोट हैं तो वो नेपाल में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अभी मैंने कल ही बताया था इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूँ। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे केपी शर्मा ओली। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हो जाएंगे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे यहाँ के? रामवरण यादव। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रामवरण यादव हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद, ये बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है ये, रामवरण यादव और पहले प्रधानमंत्री। पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में नेपाल भारत के पड़ोसी देशों से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और एयरफोर्स में तो एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो संसद सीट यहाँ की कितनी हो जाएंगी? संसद सीट हो जाएंगी 334 यहाँ की संसद सीटें हो जाएंगी। और कुल प्रांत कितने हो जाएंगे? तो कुल प्रांत का मतलब 7 हो जाएंगे। 7 प्रांत को क्या बोलते हैं? प्रांत होते हैं राज्य। और नेपाल में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल राज्य है 7। देखिए मैप से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये चाइना का, ये नेपाल का मैप दिया हुआ है। क्या है? नेपाल का मैप दिया हुआ है। और इसमें टोटल कितने हैं? 7 प्रांत हैं। ऊपर उत्तर की तरफ यहाँ पे क्या है? उत्तर की तरफ चाइना है और दक्षिण की तरफ इंडिया है। दक्षिण की तरफ इंडिया। इंडिया जो है उसको 3 ओर से, इंडिया क्या है? 3 ओर से नेपाल को घेरे हुए है। 3 ओर से क्या घेरे हुए है? किसको? नेपाल को। भारत। भारत के कितने राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ? तो वो आगे अभी दिया गया है। क्वेश्चन जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी करा दिया तो आप लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तब भी आप लोग इसका जवाब दें। ये देखिए लिखा है भारत के, भारत प्रश्न नंबर 1 अब डिस्कस करो। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, अगर आपके जितने भी नंबर आ जाएं, 20 ऑफ 15, 20 ऑफ 10 और 20 ऑफ 18, ऐसे करके मुझे क्या कर देगा? नंबर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे नंबर मेंशन कर दीजिएगा तो मैं जान जाऊँगा कि आप लोगों के इतने नंबर आ गए हैं। तो कोई नहीं, देखिए एमसीक्यूज जो हैं उसको डिस्कस करते हैं, तो आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है? भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य जो है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य हो जाएगा, 6 राज्य हो जाएगा, 7 राज्य हो जाएगा, 8 राज्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एज करेक्ट हो जाएगा। कितने राज्य?
5 राज्य जो हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं किससे? नेपाल से। तो देखिए मैप के जरिए बताना चाहूँगा मैं फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड सीमा स्पर्श करता है, ठीक है, उत्तराखंड सीमा स्पर्श करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ये पहला, और ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिए ये क्या है? बिहार है। तीसरा ये क्या है? बिहार है। चौथा क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ से गया ये ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और ये क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम ऊपर की तरफ सिक्किम। तो 1 2 3 4 और 5 टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 5 राज्य जो है वो किससे सीमा साझा करते हैं? तो वो नेपाल से सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप PDF भी ले सकते हैं, और आप लोग एक बार लाइक थंब करके मुझे बता दीजिएगा कि सर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन नेपाल के पड़ोसी देश हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। 5 इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 क्या बात कर रहा है। निम्न में से कौन नेपाल के पड़ोसी देश हैं? निम्न में से कौन नेपाल के पड़ोसी देश हैं? भारत, चीन, भूटान, ए व बी दोनों। भारत, चीन, भूटान, ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत भी पड़ोसी देश है, चीन भी पड़ोसी देश है। चीन उत्तर की ओर से मिलता है, चीन उत्तर की ओर से मिलता है, और भारत दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से। और भूटान इसलिए नहीं होगा क्योंकि भूटान के बीच में एक भारत का राज्य पड़ता है, उसका नाम क्या है? तो वो है सिक्किम, इसलिए इसको पड़ोसी देश नहीं कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, ये भी बता चुका हूँ मैं मैप के जरिए। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, नेपाल की क्या कह रहा है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नपूर्णा, माउंट पेड्रो, सागरमाथा या धौलागिरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, सागरमाथा। सागरमाथा को बाकी देशों में किस नाम से जानते हैं? तो इसको बाकी देशों में जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको क्या करते हैं? बाकी देशों में जानते हैं किसके नाम से? माउंट एवरेस्ट के नाम से। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8848 मीटर। 884 मीटर, ठीक है। इसका नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा? तो इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था 1955 में। कब? 1955 में इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, ठीक है। इसके पहले इसको सागरमाथा के नाम से जानते थे, और आज भी नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? तो सागरमाथा से नाम, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी मैं बता चुका हूँ पिछले ही क्वेश्चन में, 8611 मीटर, 8586 मीटर, 8554 मीटर और 8848 मीटर। तो इसका अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी इज करेक्ट हो जाएगा। 86 मतलब 8611 मीटर, ये किसकी हो जाएगी? तो ये K2 की हो जाएगी। K2 कहाँ पर है? तो ये पाक में है। कहाँ? पाक और भारत में, कश्मीर में। K2 कहाँ हो जाएगी? कश्मीर में हो जाएगी। इसके बाद 8586, 8586 ये जो 8586 मीटर, ये किसकी हो जाएगी? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा हो जाएगी। ये कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और K2 हो जाएगी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सबसे लंबी दूरी साझा करता है? नेपाल से सबसे लंबी दूरी साझा करता है तो उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और डी। आई होप कि इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग किस पे जाएंगे? आप लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे। आप लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मैं पूरी
टोटल दूरी इसकी साझा करता हूँ आप लोगों के सामने। ये जो नेपाल है वो भारत के साथ टोटल जो है वो 1751 किलोमीटर दूरी साझा करता है। 1751 किलोमीटर दूरी को साझा करता है। इसमें से उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड वो है वो 263 किलोमीटर साझा करता है। सिक्किम जो हो जाएगा वो 99 किलोमीटर हो जाएगा। सिक्किम जो हो जाएगा वो 99 किलोमीटर। चलिए यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ 263 उत्तराखंड, सिक्किम 99 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है, इसके बाद बिहार जो है वो 729, बिहार 729 किलोमीटर। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर। तो चलिए सब लोग तीनों को क्या कर लीजिए, तीनों को आप लोग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा 560, उत्तर प्रदेश 560 हो जाएगा। तो अब चारों को क्या कर लीजिए, पाँचों को आप लोग ऐड कर लीजिए। तो इससे सबको जब जोड़ेंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा, 1751 हो जाएगा, 1751 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा 729 किलोमीटर साझा कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। ठीक है। अभी किसी किसी वीडियो में जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को ज़्यादा बताते हैं। तो आप लोग इस पर गौर मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर बिहार ही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी पूछ रहा है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नंबर ए पोखरा, नंबर बी जनकपुर, नंबर सी कटारी और डी काठमांडू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था, तो नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका संविधान ई नंबर 2015, बी 2013, सी 2010 और डी हो जाएगा 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। कब, 20 सितंबर 2015 को इसका संविधान लागू हुआ था। 20 सितंबर 2015 को इसका संविधान लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अभी मैं बता चुका था जब मैं डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, कुछ जानकारी दे रहा था तब आप लोगों को बता चुका था मैं इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसके पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो इसके पहले प्रधानमंत्री पृथ्वीनारायण सिंह, विश्वेश्वर यादव, के.पी. शर्मा ओली और सूर्य बहादुर थापा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विश्वेश्वर यादव जो है इसके पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 आपसे क्या कह रहा है, ये लो, ये आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। चलिए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नंबर ए नारायणी नदी, बी कोसी नदी, सी काली नदी और डी हो जाएगा राप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ये सॉरी काली नदी नहीं है फ्रेंड, इसका हो जाएगा कर्णाली नदी। क्या बोलते हैं, कर्णाली नदी, कर्णाली नदी बोलते हैं इसको। तो और यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर्णाली नदी यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्णाली नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, भारत में जानते हैं घाघरा नाम से, भारत में घाघरा नाम से जानते हैं। ये तिब्बत से निकलकर नेपाल से होते हुए, तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत आती है तथा बिहार के छपरा जिले में प्रवेश, बिहार के छपरा जिले में किससे मिल जाती है, तो बिहार के छपरा जिले में, छपरा जिले में किससे मिल जाती है, तो ये गंगा से मिल जाती है। बिहार में छपरा जिले से गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल लंबाई है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। इसे हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं, घाघरा नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब नेपाल से ही संबंधित हैं। वाराणसी, लुम्बिनी, सारनाथ और कौशल। तो मैं हिंट दे चुका हूँ कि वो नेपाल से ही संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि वाराणसी नेपाल में नहीं है, सारनाथ नेपाल में नहीं है, कौशल नेपाल में नहीं है। एक ही स्थान है लुम्बिनी, जो कहाँ है, जो है नेपाल में, जो कहाँ है, जो कहाँ है, नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज करेक्ट इसका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो लिख दिए कमेंट में यस सर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको 3 स्टार बना लीजिएगा।
ये क्या किया तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। पशुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार लिख लीजिएगा, और भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल इज करेक्ट, नेपाल इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में किस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं? क्या कह रहा है? नेपाल में किस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू, बी ईसाई, सी जैन, डी बौद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू, हिंदू इज राइट आंसर। हिंदू यहाँ पर कितने 90% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या रहते हैं? हिंदू रहते हैं। और एकमात्र दुनिया का एकमात्र क्या हिंदू राष्ट्र, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा नेपाल। वो कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों आप बताइए कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय हो जाएगा, नंबर ए कह रहा है काठमांडू, नंबर बी ढाका, नंबर सी दिल्ली, नंबर डी कोलंबो। नंबर डी क्या कह रहा है? कोलंबो। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू इज करेक्ट, काठमांडू इज करेक्ट। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। सार्क में टोटल सदस्य कितने? तो टोटल सदस्य हो जाएंगे कितने? 8 टोटल सदस्य हो जाएंगे। टोटल सदस्य 8 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर भूटान, फिर भारत, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, कौन से? अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए देखिए आगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1985 में इसकी स्थापना हो जाएगी। कहाँ स्थापना हुई थी? तो बांग्लादेश में। अभी मैं बता चुका हूँ बांग्लादेश में कहाँ? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में, जो कहाँ है? नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? क्या कह रहा है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? युद्धाभ्यास की बात कर रहा है। तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति कहाँ से हो जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत वर्सेस श्रीलंका। गरुड़ शक्ति कहाँ हो जाएगा? तो गरुड़ शक्ति भारत, फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के साथ कौन हो जाएगा? गरुड़ शक्ति। सूर्य किरण किसके साथ होता है? तो सूर्य किरण होता है ये किसके साथ? नेपाल के साथ। इंडिया और नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो हो जाएगा सूर्य किरण। वज्र प्रहार किसके साथ होता है? तो ये इंडिया और अमेरिका, किसके साथ? इंडिया और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है। सूर्य किरण होता है इंडिया नेपाल के साथ, गरुड़ शक्ति होता है इंडिया फ्रांस के साथ, और मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार लाइक करके जाना प्लीज़ फ्रेंड, और वीडियो को पूरा देखना इन तक, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्रश्न 15 क्या कह रहा है? नेपाल की संसद को किस नाम से जानते हैं? नेपाल की संसद को किस नाम से जानते हैं? ए कह रहा है संघीय सभा, बी राष्ट्रीय पंचायत, डी सीनेट और डी डायट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय पंचायत। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। नेपाल के पहले उपग्रह का क्या नाम है? नेपाल के पहले उपग्रह का क्या नाम है? नेपाल ने, आप लोगों को पता होगा, नेपाल ने अभी क्या किया है? अपने हाल ही में पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। और किसकी सहायता से किया है? तो वो नासा की सहायता से। नासा कौन सी है? तो ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी है, जिसका नाम क्या है? नासा। उसी की सहायता से श्रीलंका और नेपाल ने अपने अपने एक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। उसका नाम क्या हो जाएगा? नेपाल फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट, यान फर्स्ट या नेपाल सेट फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल सेट फर्स्ट। क्या हो जाएगा? नेपाल सेट फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है और पढ़िए और जवाब दीजिए। ये देखिए, अभी मैं इसको पहले ही बता चुका था। लिखा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किस देश ने भारत के 100 रुपये के ऊपर नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जब मैं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, तो मैंने बता चुका था कि 100 के ऊपर के नोट जो हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया किस देश ने? पाकिस्तान ने, नेपाल ने, भूटान ने, मालदीव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। किसने? नेपाल ने 100 रुपये के ऊपर के नोटों पर नेपाल में क्या कर दिया गया? इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नेपाल की उस नर्तंगना का नाम बताइए। नेपाल की उस नर्तंगना का नाम बताइए जिन्होंने लगातार 126 घंटे डांस करके, कब 126 घंटे डांस करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है किसने? मतलब 126 घंटे मायने होता है यार, 126 घंटे हद होती है। कौन सी हो जाएंगे? आशा पूर्णा देवी, वंदना, कलामंडलम, हेमलता और इनमें से कोई नहीं। तो ये कलामंडलम की अगर बात करता हूँ तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं भारत की, ये भारतीय मूल की हैं। और इन्होंने कितने घंटे का रिकॉर्ड बनाया था? तो इन्होंने 123 घंटे का बनाया था। इन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़कर कौन? वंदना, इन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़कर वंदना ने 126 घंटे डांस करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये कहाँ की हैं? तो ये है नेपाल की। ठीक है, ओके कौन सा फ्रेंड्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो पूरा देखना। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार बता देना जी सर कि मुझे वीडियो पसंद आया है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। नेपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्या कह रहा है? नेपाल में सार्क का मुख्यालय, बिल्कुल सार्क में, अभी मैंने बताया था नेपाल में सार्क का क्या है? मुख्यालय है। कहाँ पर है वो? काठमांडू में। नेपाल में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, ये तो बिल्कुल नहीं, बिम्स्टेक का मुख्यालय यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, नेपाल बिम्स्टेक का सदस्य है, बिल्कुल हो जाएगा, नेपाल जो हो जाएगा बिम्स्टेक का सदस्य हो जाएगा। और डी, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू। ये भी आप लोग नोट पॉइंट कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज करेक्ट। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है और वो है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है? देश में बाघों की संख्या को दोगुना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बाघों की संख्या को बोल रहा है, बाघों की संख्या को दोगुना करने वाला दुनिया का एकमात्र पहला देश कौन बना है? तो भूटान, नेपाल, चीन और भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी को फिर से एक बार जय हिंद। चलिए फ्रेंड, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।